स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड के तड़के के साथ। सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड इतना ज़्यादा धमाकेदार बनाया गया है कि लोगों ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जहाँ पर शो पिछले कुछ समय से काफ़ी स्लो चल रहा था, वहीं मेकर्स ने बीते कुछ एपिसोड्स में इसे तेज़ी से फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। अब मेकर्स की अंदरूनी खबरें भी दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं और यहीं से मेहर का सफर खत्म होता नजर आ रहा है। कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब एक छोटी सी चोट और सीढ़ियों से गिरने की घटना मेहर की जिंदगी का खौफनाक अंत बन जाती है। इस घटना के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है और अरमान व अभीरा के रिश्ते में एक नई नजदीकी देखने को मिलती है। दोनों अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की सजा कहीं न कहीं मायरा को भुगतनी पड़ती है। हालाँकि अगर मायरा के खिलाफ जो सबूत सामने लाए जा रहे हैं, उन पर गौर करें, तो अभीरा एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में उतरने वाली है। वह अपनी बेटी, अपने परिवार और सच्चाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। मायरा की बेगुनाही साबित करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अभीरा इस चुनौती का सामना पूरी मजबूती के साथ करेगी और जल्द ही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेगी। आने वाले एपिसोड्स में शो काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इसी दौरान अभीरा, मायरा और मुक्ति के उस दोस्त के पास पहुंचती है जो कैमरा लेकर आई थी। आपको याद होगा, वह वार्डन के साथ मजाक करने की बात कह रही थी। उसी कैमरे में मेहर की असलियत कैद हो चुकी है। यह वीडियो एक बड़ा सबूत बनकर सामने आएगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेहर ही असली गुनहगार थी और मायरा ने उसे नहीं मारा। काफी समय से दर्शक इस ट्रैक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि मेहर का सच कब सामने आएगा और उसके बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब उन सभी सवालों के जवाब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। आने वाले प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि मेहर की मौत के बाद मायरा को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाता है, जिससे अभीरा और मुक्ति एक बार फिर टूट जाते हैं। हालांकि इसी बीच एक अच्छी बात यह होती है कि सच्चाई सामने आने के बाद अरमान का भरोसा अभीरा पर और मजबूत हो जाता है। वह अभीरा और मुक्ति दोनों को अपने साथ पोद्दार हाउस लेकर आता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां मुक्ति और मायरा दोनों को अभीरा और अरमान अपने बच्चों की तरह अपनाने वाले हैं। जिस तरह विद्या ने अरमान को पाला था, उसी तरह अब अभीरा मुक्ति की परवरिश करेगी। आने वाले समय में मायरा और मुक्ति के बीच शुरुआत में काफी प्यार देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चलकर कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए इनके बीच टकराव भी दिखाया जा सकता है। दूसरी तरफ विद्या इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसने मेहर पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब वह खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि अतीत में उसने भी कई गलतियां की हैं। उसने ही अभीरा और अरमान को अलग किया था और उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। अब उसे डर सता रहा है कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादी सा विद्या को आईना दिखाती है और साफ कहती है कि वह गलत है। वहीं अरमान को जिस दिन यह सच्चाई पता चलेगी कि उसकी माँ ने भी उसे धोखा दिया था, उस दिन उसके लिए यह सब स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। मेहर को तो वह माफ नहीं कर पाया, तो विद्या के लिए उसकी नाराजगी और भी गहरी हो सकती है। अब कहानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि विद्या को उसके की सजा कैसे मिलती है। जिस तरह अभीरा ने सालों तक दर्द सहा, क्या वही सजा अब विद्या को भी मिलेगी? इसी बीच मित्तल जी भी पोद्दार हाउस के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते नजर आएंगे। अपनी बेटी को खोने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है, लेकिन बावजूद इसके वह पोद्दार परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अभीरा, मायरा और मुक्ति मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब कृष का शक गहराने लगता है। तान्या को पहले से ही उसके अकाउंट में आए पैसों को लेकर शक था और अब बार-बार मेहर को कॉल करने की वजह से
उसका शक और मजबूत हो गया है। हालाँकि अभी कृष का सच सामने आने में थोड़ा वक़्त लगेगा। कुल मिलाकर कहानी इस समय काफ़ी रोमांचक मोड़ पर है, जहाँ हर किरदार अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अभिरा की ज़िंदगी में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन आगे और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप आने वाले इस ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? और आज के एपिसोड ने आपको कितना संतुष्ट किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ।